श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। नारायण। शिव सूत्र की श्रृंखला में हम प्रथम उन्मेष के प्रारंभिक 4 सूत्र देख चुके थे। चौथे सूत्र में बताया गया कि जो त्रिविध मल है या अज्ञान है उसका अधिष्ठान मातृका है, आदिक शांत मातृका। यह मातृका जब ज्ञात होती है तो मोक्ष का कारण बनती है, अज्ञात होती है तो बंधन का हेतु बनती है, ऐसा बताया। अब 5वें सूत्र में यह बताया जाएगा कि इस त्रिविध बंधन का प्रशम यानी नाश कैसे हो, तो उसके प्रशम या प्रशमन के उपाय को यहाँ बताया जा रहा है। तो भाष्यकार जी 5वें सूत्र के भाष्य की अवतरणिका देकर के 5वें सूत्र को उद्धृत करते हुए भाष्य प्रारंभ करेंगे। तो भाष्यकार जी क्षेमराज जी कह रहे हैं, 5वें सूत्र के भाष्य की अवतरणिका है ये, एक पंक्ति में कह रहे हैं, अथ एतत् बंध प्रशम उपायम उपेय विश्रांति सतत्वमादिशति, कि वह जो बंध बताया गया, त्रिविध बंध या मल बताया गया, उस बंध के प्रशमन के उपाय को और उपेय में विश्रांति को, उपेय में विश्रांति माने उपाय जो मल का नाश करेगा, उस मल के नाश होने से जो प्राप्त होगा वो उपेय, माने उपाय करके जो प्राप्त हो जाए वो उपेय। तो उपेय यहाँ शिव तत्व है, जब मल का नाश होगा तो शिव तत्व की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर मल के प्रशम के उपाय और उपेय अर्थात शिव तत्व में विश्रांति को कहा जा रहा है। तो अब 5वां सूत्र प्रथम उन्मेष का है, उद्यमो भैरवः, उद्यम ही भैरव है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उद्यम और भैरव समान विभक्ति में प्रयुक्त पद हैं। तो यहाँ भाष्यकार जी विशेष रूप से उद्यम पद का भाष्य करेंगे। थोड़ा तर्क पूर्ण भाष्य यहाँ पर उन्होंने किया है, परंतु बहुत संक्षेप में किया है, तो यहाँ सावधानी पूर्वक सुनने की आवश्यकता है इस भाष्य को। पहले सरल शब्दों में बताते हैं, यद्यपि इन सरल शब्दों में भी क्लिष्टता बहुत होगी, तो उसके लिए थोड़ा सावधानी का और अपनी बुद्धि का प्रयोग करें ताकि इस गहन विषय को समझ सकें। यद्यपि इसका सरल अर्थ भी हम बताएंगे एक पंक्ति में, बहुत ही सरल अर्थ, परंतु जो भाष्यकार जी कहना चाह रहे हैं पहले उनकी शब्दावली यानी जो तांत्रिक पारिभाषिक शब्दावली है उसका आश्रय लेकर के ही व्याख्यान करते हैं। उद्यम के विषय में भाष्यकार जी यह कहेंगे कि जो प्रसद रूपा विमर्शमयी संविद है, उस संविद का उच्छलनात्मक पर प्रतिभोन्मज्जन ही उद्यम कहलाता है और वह उद्यम ही भैरव है। तो इस दृष्टि से यहाँ भाष्यकार जी ने पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया है। अब एक एक शब्द के सरल अर्थ को समझ लें तो सारी की सारी जो भाष्य की मार्मिक ग्रंथि है वह खुल जाएगी। प्रसद रूपा विमर्शमयी संवित, ऐसा यहाँ पहले पद का वह प्रयोग करेंगे। प्रसद रूपा विमर्शमयी संवित का अर्थ है जिसका प्रसार हो और जो प्रकाश का स्वभाव हो, वह ज्ञान स्वरूपा पर चेतना। माने प्रसद रूपा का अर्थ हो गया कि जो इस विश्व के रूप में फैली हुई है, यह फैलने के लिए उद्यत रहती है। विमर्श स्वरूपा, इसका अर्थ क्या हुआ, जो प्रकाश स्वरूप शिव की विशेष रूप से क्या कह सकते हैं, स्वभाव रूपा शक्ति है, वह विमर्श रूपा संवित है। माने जो
परम शिव को इस विश्व के रूप में अभिभाषित करती है वह संवित, यहाँ प्रसद रूपा विमर्शमयी संवित कही गई है। उस संवित का उच्छलनात्मक पर प्रतिभोन्मज्जन। अब यहाँ उच्छलनात्मक पर प्रतिभोन्मज्जन क्या है उसके विषय में कहते हैं। उच्छलनात्मक माने शक्तिपात से प्राप्त होने वाला, गुरु के द्वारा जो शक्तिपात होता है उससे प्राप्त होने वाला जो भाव है वह उच्छलनात्मक पद उस भाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। पर प्रतिभा, पर प्रतिभा, प्रतिभा शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिभा शब्द को यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्र सर्जनात्मक चेतना या परावाक मानना चाहिए। कहाँ से कह रहे हैं हम? अभिनव गुप्त जी ने परात्रिंशिका विवरण नामक ग्रंथ में प्रतिभा शब्द का यही परिभाषित, प्रतिभा शब्द को इसी प्रकार परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है पूर्ण स्वतंत्र सर्जनात्मक चेतना ही प्रतिभा है। तो यहाँ यह समझना चाहिए उच्छलनात्मक पर प्रतिभोन्मज्जन का अर्थ होगा कि गुरु के द्वारा जो शक्तिपात हुआ है उस शक्तिपात के बल पर जो पूर्ण स्वतंत्र चेतना है उसका उन्मज्जन होना माने उसका प्रत्यभिज्ञान हो जाना। तो जो परासंवित है या जो विमर्शमयी संवित है प्रसद रूपा, वही विमर्शमयी संवित क्या है? इस जगत के रूप में अभिव्यक्त है, जीव के रूप में अभिव्यक्त है, हमारे और आपके रूप में अभिव्यक्त है। और जब गुरु की कृपा होती है तो उस गुरु की कृपा से यह जो संवित है, यह संवित क्या है? पूर्ण स्वतंत्र चेतना के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। और यह जो अभिव्यक्ति है यह जीव को यह प्रत्यभिज्ञान कराती है कि वह शिव है, यानी मैं शिव हूँ, ऐसा मेरे को प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। आपको ऐसा प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा कि आप शिव हैं। और यह भाव ही उद्यम कहलाता है। तो इस उद्यम को यहाँ भैरव पद से कहा गया है। तो भाष्यकार जी ने यहाँ पर भाष्य में बहुत क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया है, परंतु इसका सरल अर्थ यही है कि गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, पूर्व जनित संस्कारों के बल पर जब साधक अपनी स्वरूप भूता विमर्शमयी संवित के बल पर यह प्रत्यभिज्ञान कर लेता है कि वह पूर्ण स्वतंत्र चेतना शिव ही है, तो उसका यह भाव उद्यम कहलाता है। और यह उद्यम ही भैरव है। इस भैरव भाव की समापत्ति होने पर सभी प्रकार के मल तत्काल प्रशमित हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर इस सूत्र का केंद्रीय भाव है। अब हम इस भाव को आश्रय करते हुए भाष्यकार जी के भाष्य को देखेंगे। तो अब आगे का भाष्य आप समझ पाएंगे। यहाँ भाष्यकार जी कहते हैं योयम प्रसद रूपाया विमर्शमय्यायाः संविदो जगति उच्छलनात्मक पर प्रतिभोन्मज्जन रूप उद्यमः स एव सर्वशक्ति सामरस्येन अशेष विश्वभरितत्वात् सकल कल्पनाकुलांक कवलनमय त्वाच्च भैरवो भैरवात्मक स्वरूपाभिव्यक्ति हेतुत्वात् भक्तिभाजाम अंतर्मुखे तत्त्वावधानानाम जायते इत्युपदिष्टम भवति। यहाँ पर यह बता दिया कि यह जो भैरव भाव है, यह भैरव भाव उद्यम का पर्याय है। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं योयम प्रसद रूपाया, यह जो जगत रूप में अपने स्वरूप का विकास करने वाली या करके सर्वत्र जो स्थित विमर्शमयी शक्ति है, संविद है,
जगति उच्छलनात्मक पर प्रतिभोन्मज्जन रूप उद्यम स एव सर्वशक्ति सामरस्येन अशेष विश्वभरितत्वात् सकल कल्पना कुलांकलवल कवलन मयत्वाच्च भैरवो। ऐसा इन्होंने कहा है कि विमर्शमयी शक्ति से युक्त जो संवित तत्व है उसका जो उच्छलनात्मक पर प्रतिभोन्मज्जन रूप उद्यम है, वह ही सर्वशक्ति सामरस्य के द्वारा, सर्वशक्ति सामरस्य पद को बताएंगे क्या है, समस्त विश्व में भरे होने के कारण और सकल कल्पना पुंज को अपने भीतर निमग्न रखने के कारण भैरव कहलाता है। यहाँ पर यह जो सर्वशक्ति सामरस्य पद का प्रयोग हुआ है इसका अर्थ समझना चाहिए, माने समरसता के आपादान से मयूर आंडरसवत एकात्म द्वारा समस्त विश्व को अपने भीतर भरे हुए रहता है। माने जैसे मयूर नामक जो पक्षी है उसके अंडे के अंदर जो रस रहता है उस रस में जीव के, माने जो उत्पन्न होने वाला जीव है, बच्चा है, जो चूजा है उसका, क्या कहें उसको, मयूर का, उसमें उसकी चोंच के, पर के, पंख के, शिखा के सारे लक्षण विद्यमान घुले हुए रहते हैं, एक ही भूत होकर के उस अंडे के रस में रहते हैं। तो इसी प्रकार से वह जो भैरव है वह समस्त विश्व के सभी शक्तियां जितनी भी इस विश्व में विद्यमान है उन सभी शक्तियों के सामरस्य के द्वारा समस्त विश्व में भरे होने के कारण और जितना भी कल्पना पुंज है उसको अपने भीतर मग्न रखने के कारण, निमग्न रखने के कारण वह भैरव कहलाता है। भैरव पद के विषय में यहाँ पे एक पाद टिप्पणी दी है भाष्यकार जी के भाष्य में। यहाँ कह रहे हैं, घृतम आयुः इतिवत उद्यमस्य भैरव स्वरूपावभास हेतुत्वात् उद्यम एव भैरव इति। जैसे घृत ही आयु है ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, उसी प्रकार से उद्यम का भैरव स्वरूप भाव हेतुत्वात् होने के कारण उद्यम को ही भैरव कहा गया है। कहते हैं भैरव इति भरण रवण वमन रूपः। जो भैरव है, ये जो भैरव भाव है यह भरण रवण और वमन रूप है। भरण माने इस विश्व का पालन करने वाला, रवण माने इसका ग्रास करने वाला, वमन माने इसकी सृष्टि करने का हेतु है। माने यह जो भैरव भाव है, यह जो शिव भाव है, यह ही इस सारे जगत का, सारे विश्व का भरण करता है, पोषण करता है। रवण माने ग्रास करता है, संहार करता है, और वमन माने इसकी सृष्टि करता है, उत्पत्ति करता है, इसके उन्मेष निमेष और स्थिति में हेतु है। भीरूणाम अभयम इति व्युत्पत्त्यात् संसारिणाम अभयदः। तो भी भैरव कहा गया, माने जो भीरू लोग हैं, जो सावधान योगी हैं, जिनका चित्त स्थिर है, उन स्थिर चित्त साधकों को जो अभय प्रदान करता है, जिनके भय का नाश करता है, द्वैत रूपी भय से जिन्हें उत्तीर्ण करके अद्वैत रूपी अभय पद पर स्थापित करता है, वह भाव भैरव भाव है। इस दृष्टि से यहाँ पर पाद टिप्पणी में भैरव पद की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की गई है। अब आगे ये कह रहे हैं कि यह जो भैरव पद है यह उद्यम का ही पर्याय है। यह उद्यम वास्तव में परिश्रम रूपी उद्यम नहीं है, जो सामान्य लौकिक भाषा में कहा जाता है कि उद्यम कीजिए, ये इस वाला वो वाला उद्यम यहाँ नहीं कहा गया है। यहाँ उद्यम पारिभाषिक शब्द है, परिश्रम इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है स्वात्म चेतना का प्रत्यभिज्ञान, यह समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि यह जो स्वरूप अभिव्यक्ति होती है, यानी भैरव भाव की उत्पत्ति होती है, इस भैरव भाव की भैरवात्मक स्वरूपाभिव्यक्ति का हेतु है कौन? तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया, भैरवो भैरवात्मक स्वरूप अभिव्यक्ति हेतुत्वात् भक्ति भाजाम अंतर्मुखे ही तत्वावधानानाम जायते। ये कह रहे हैं
कि यह जो उद्यम है अर्थात जो भैरव है यह स्वयं ही भैरवात्मक स्वरूप अभिव्यक्ति का हेतु है। माने यह जो प्रत्यभिज्ञान होना कि मैं शिव हूँ यह स्वयं ही शिवता का हेतु है, इसका अन्य कोई हेतु भी नहीं है। माने स्वयं ही स्वयं का हेतु है, इसका कोई पर अपर कारण नहीं है। भैरव ही भैरवात्मक स्वरूप अभिव्यक्ति प्रदान करता है, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी ने कहा। और यह जो स्वरूप अभिव्यक्ति है या भैरव समापत्ति है, भैरव भाव में स्थिति है, यह किसको प्राप्त होती है? तो यहाँ पर इन्होंने कहा है अंतर्मुखैहि तत्वावधान धनानाम जायते, कि यह जो अंतर्मुखी भैरव समापत्ति है यह तत्व के अनुसंधान के धनी भक्तों में ही उदित होती है। माने सावधान योगी जनों के अंदर ही यह वृत्ति या यह भैरव भाव या यह उद्यम उदय होता है। अब आगे इसका प्रमाण देते हैं। उक्तंच श्री मालिनी विजये, मालिनी विजय में, मालिनी विजय जो तंत्र है उसमें यह कहा गया है अकिंचिन्तकस्येव गुरुणा प्रतिबोधतः जायते यह समावेशः सांभवो सावुदीरितः। कि अब कह रहे हैं, माने इसका अर्थ बता रहे हैं कि जब साधक साधना करता है, अभ्यास करता है, तो अकिंचन चिंतयक कस्य, तो उसकी अकिंचन ही एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ चिंतन उसका पूर्णतः समाप्त हो जाता है, वह उच्चार पर विजय प्राप्त कर लेता है। चिंतन के अपरंपार उर्मिल पारावार को भी पार करके साधक क्या करता है? प्रतिबोधक जो उसका ज्ञान है, माने जो प्रतिबोध है, उस प्रतिबोध की गौरवशाली प्रकाशमयता को आत्मसात कर लेता है। माने वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है और उस समय उसका जो विमर्श है, माने जो विमर्श का व्यापार है, वह भी प्रकाश में ही समाहित हो जाता है। क्योंकि जो विमर्श है वह प्रकाश का ही उल्लास है, प्रकाश का ही स्वभाव है, तो वह विमर्श भी उस प्रकाश में ही समाहित हो जाता है। और यह परमेश्वर का प्रकाश धाम है। माने यह जो अवस्था है यह वास्तविक ऐसी अवस्था है जहाँ पर वह साधक अपनी अंतरात्मा में ही आत्मरमण करता रहता है और उस समावेश को सांभव समावेश कहा जाता है। ऐसा मालिनी विजय उत्तर तंत्र में कहा गया है। अब इति ऐसा, अब कहते हैं अत्र ही गुरुणा प्रतिबोधत इत्यत्र गुरुतः स्वस्मात् प्रतिबोधत इत्यस्यार्थो गुरुभिरादिष्टः। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर यानी ये जो कारिका बताई गई मालिनी विजय की, इसमें पद आया अकिंचित चिंतकस्येव गुरुणा प्रतिबोधतः। ये जो गुरुणा प्रतिबोधतः यहाँ जो पद आया है, इस गुरुणा प्रतिबोधतः का एक और अर्थ गुरुओं के द्वारा बताया गया है और वो अर्थ है गुरुतः स्वस्मात् प्रतिबोधतः, अर्थात स्वयं की महान, स्वयं के द्वारा जागृति। माने अपने ही द्वारा अपने स्वरूप का प्रत्यभिज्ञान हो जाना, ऐसा यहाँ इन्होंने कहा है, स्पष्ट कर दिया है भाष्यकार जी ने। गुरुतः स्वस्मात् प्रतिबोधतः, तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि अपने ही द्वारा अपने स्वरूप को जान लेना, प्रत्यभिज्ञान हो जाना, ऐसा। श्री स्वच्छंदेपि उक्तम, स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है। स्वच्छंद तंत्र का यहाँ ये प्रमाण दे रहे हैं। आत्मनो भैरवं रूपम भावयेद्यस्तु पुरुषः तस्य मंत्रः प्रसिद्ध्यन्ति नित्ययुक्तस्य सुंदरी। कि हे सुंदरी, भगवान भैरव का वचन है सुंदरी के प्रति, कह रहे हैं हे सुंदरी, जो पुरुष अपनी आत्मा के भैरव रूप को आंतरिक भाव से जान लेता है, उस नित्य युक्त पुरुष के सभी मंत्र प्रसिद्ध हो जाते हैं, अर्थात सिद्ध हो जाते हैं।
या सफल हो जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है इस प्रमाण के माध्यम से कि जो व्यक्ति भैरव भाव में स्थित हो जाता है उसके जो मातृकाएं हैं वह मातृकाएं उसकी सिद्ध हो जाती हैं, उसको ज्ञात हो जाती हैं, उसके सारे मल माने जो त्रिविध मल हैं वह प्रशमित हो जाते हैं और वह क्या होता है, परम पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहने का भाव है। अब यहाँ पर इस कारिका में एक पद आया है भावयेद्यस्तु पुरुषः में भावना पद आया है, मतलब भाव पद आया है। भावयेत इस दृष्टि से जो भाव पद आया है उसके विषय में कह रहे हैं इति भावनम ही अत्र अंतर मुखोद्यंत्रिता पद विमर्शनम एव। ये कह रहे हैं कि भावना पद का यहाँ जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है अंतर्मुख में उदित होने वाला तारक आकस्मिक विमर्शन। विमर्शन का अर्थ है आत्म प्रत्यभिज्ञान। तो यह यहाँ पर भावना पद से कहा गया। अब इसी क्रम में भाष्यकार जी आगे कह रहे हैं, हाँ क्या हुआ था, भावनम ही अत्र अंतर्मुख उद्यंत्रता पद विमर्शन एव एतच्च एक चिंता प्रसक्तस्य यतः स्यात् परोदयः उन्मेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्ष्येत इत्यनेन संगृहीतम। ये कह रहे हैं कि स्पंद कारिका की जो 41वीं कारिका है वहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा क्या कहा गया है, संकेत किया गया है। तो यह कारिका है एक चिंता प्रसक्तस्य यतः स्यात् परोदयः। बोले कि एक विषय का चिंतन करता हुआ कोई व्यक्ति बैठा है, वह लगातार किसी विषय का चिंतन कर रहा है, अचानक होता क्या है कि दूसरा विषय उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में उभर आता है, अचानक उभर आता है। तो उसी बात को कह रहे हैं कि तस्य मंत्रः प्रसिद्ध्यन्ति नित्य युक्तस्य सुंदरी। तो इस विषय में कह रहे हैं कि यह जो अलक्षित आत्मबल से सहसा जो दूसरी चिंता या चिंतन उभर आता है उसको ही आत्मबल के आकस्मिक विकास का उन्मेष समझना चाहिए। माने जो बात स्वच्छंद तंत्र में आकस्मिक विकास को लेकर के कही थी उस आकस्मिक विकास का यहाँ उदाहरण प्रस्तुत कर दिया स्पंद कारिका में। तो यहाँ पर ऐसा इन्होंने स्पष्ट किया है। अब ये कह रहे हैं कि यह जो आकस्मिक विकास हुआ है आत्मबल का, यह आकस्मिक विकास ही क्या है, भावना पद से कहा गया है। और यह जो भावना है यह उस आकस्मिक विकास का ही क्या है, रूपांतरण है। और यह आकस्मिक विकास ही प्रत्यभिज्ञान का हेतु है और प्रकारांतर से प्रत्यभिज्ञान भी है। ऐसा समझ, कब ना जाने ऐसा कौन सा आकस्मिक विकास उदय हो जाए कि मैं ही शिव हूँ, तो इस दृष्टि से वह प्रत्यभिज्ञान भी सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ तक इन्होंने उद्यमो भैरव पद का भाष्य प्रस्तुत किया है। अब आगे की जो पंक्ति है वह छठे सूत्र की भूमिका के रूप में या अवतरणिका के रूप में है, तो उसको छठे सूत्र के साथ ही करेंगे। नारायण।